ये बाबा हम बच्चों को ज़बरदस्त वर्षा देता है। सारी दुनिया वो मांग रही है और आपको मिल चुका है। वैसे भी ज़्यादा मांगने से तो कोई क्या कहेंगे, इज्जत की बात नहीं है। आपने भी मांगा, लेकिन जब मांगने का समय था, अब तो वो आ चुका है ना धरती पर। अब तो उसको पहचानने का समय है, उसका कहना मानने का समय है। तो वो कौन सा वर्षा है? प्यारे बाबा ने कहा वो है डीप साइलेंस, शांति। शांति की एकदम गहराई। तो जब मनुष्य बहुत शांति में चला जाता है ना, फिर उसे कुछ भी अन्य बातें याद नहीं आती। माना उसको आवश्यकता नहीं रहती कि ये क्या है, वो क्या है, कुछ नहीं। यहाँ तक कि आप अनुभव करते हो, जब आप लगातार योग में बैठते हैं और देह भान से न्यारे हो जाते हैं, तो कहते मैं इतनी शांति में था, बस अब मेरा बोलने का भी मन नहीं कर रहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसी होती है ना, अनुभव है ऐसा सबको? बोलो। हाँ, सबको है। तो आज बाबा ने कहा है, ऐसी शांति का वर्षा मैं तुम बच्चों को आकर देता हूँ जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। सुख भी, खुशी भी, आनंद भी होता है ना, अनुभव, सब कुछ समाया हुआ है। क्योंकि दुनिया में है साइंस का बल, उसके आधार से दुनिया चल रही है। इवन अब तो सारी कारोबार भी उसी आधार से चल रही है। पहले तो फिर भी लोग खेती करके, व्यापार करके, कुछ भी धंधा करके पैसा कमाते थे। अब तो सिस्टम ही सारा बदल गया है। एक रिक्शा वाला भी कहता है कि वो पैसा दोगे या मेरे को क्या, वो क्या, पीटीएम दोगे। कैसा ज़माना आ गया ना। तो बाबा कहते हैं ये आपके पास है साइलेंस का बल। उसमें नो टेंशन, नो थिंकिंग, नो प्रॉब्लम, सब कुछ इजी। फिर आज बाबा ने कहा है कि मैं नई दुनिया बनाने आया हूँ, नई दुनिया मैं ही बनाता हूँ। दुनिया का मालिक ही वही है, लेकिन उसका आधार कौन सा है वो बाबा सुनाते हैं। क्योंकि दुनिया में ये बात भी कोई न जानता है न समझ सकता है। तो बाबा ने कहा है मेरे नई दुनिया बनाने की जो विधि है वो है प्योरिटी, पवित्रता। क्योंकि पवित्रता के बिना सुख और शांति संभव ही नहीं है। और जब इस दुनिया में पवित्रता थी तो सुख भी था, शांति भी थी। बाबा कई बार कहते मैंने ऐसी दुनिया थोड़ा बनाई थी जैसी आज आप देख रहे हो। लोग तो इसी को ही समझते हैं, वहाँ स्वर्ग है, हम इसे ही नया बना देंगे, इसको ही मॉडर्न सिटी बना देंगे, मॉडर्न कंट्री बना देंगे, सब कुछ हो जाएगा। परंतु बाबा कहते नहीं, दुख तो बढ़ रहा है ना। भले मॉडर्न बनता जा रहा है, दुख तो संसार में बढ़ रहा है। तो बाबा कहते मैं आकर पवित्रता के बल से इस दुनिया का परिवर्तन करता हूँ। और जो मेरे बच्चे इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते हैं वही उस दुनिया के अंदर चलने के हकदार बनते हैं, अधिकारी बन जाते हैं। तो आप सभी बाबा के, हम सब संगम युगी ब्राह्मण कहाँ के अधिकारी हैं? नई दुनिया के। इस दुनिया के तो अधिकारी समझ ही रहे हो क्या हालत का जीवन है सब, चाहे वो कितना ही बड़ा पोजीशन वाला क्यों ना हो। लेकिन बाबा हम बच्चों को, हमारा बुद्धि योग ही नई दुनिया की तरफ ले चलता है। फिर बाबा ने कहा समय की वैल्यू को समझो।
और अब तो बड़ा ही ज़रूरी है। ज़रा भी बाबा कहते समय आपका व्यर्थ ना जाए। सारे दिन में क्या कमाई की, क्योंकि ये कमाई सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो कमाई तो फिर भी चलो गुजारे लायक की तो भी चलेगा, है ना। बाबा ने एक बार मुरली में, एक बार नहीं कई बार कहा हुआ है, मुट्ठी चना भी खा के पेट भर सकते हो, बड़ी बात नहीं है। परंतु ये कमाई तो आपको क्या बना देगी, हाँ, राजाओं का राजा। इसलिए इसमें बाबा कहते हैं ज़रा भी, हाँ, ये ब्राह्मण जीवन में ज़रा भी समय गंवाना नहीं तो काफ़ी समय देखो जिन बातों का होना ज़रूरी नहीं है उसमें चला जाता है। वो आप खुद ही समझ सकते हो। जो इन बातों का ध्यान रखता है कि मेरा समय इधर उधर की बातों में ना जाए, तो उसका पुरुषार्थ तभी अच्छा हो सकता है। फिर बाबा कहते एक छोटी सी कहानी है जो आप सभी को सुनाओ। वो कौन सी कहानी है? और वो आप सभी को कहानी आती है, वो हमारी सुनाई हुई कहानी नहीं है। हाँ, आप लोग कहते हो ना कई बार बहन जी कहानी सुनाती है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, पर आज की वो कहानी बाबा की सुनाई हुई है, और उसी कहानी को स्पष्ट करने के लिए हम कई कहानियाँ सुनाते हैं। हाँ? और वो कहानी वंडरफुल है जो दुनिया में किसी ने नहीं सुनी हुई, और वो आप सुनते हो और आपको अब औरों को सुनानी है। हम सो हम की कहानी। हाँ, इसमें आ जाती ना सारी कहानी। हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे। हम ही देवता थे, आज हम ही धीरे धीरे, हाँ, क्षत्रिय से वैश्य शूद्र की, हाँ, और अब ब्राह्मण हो गए, और हम ब्राह्मण ही सो क्या बनेंगे, देवता बनेंगे।